मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अपने पहला और दूसरे सूत्र पे पूर्व में चर्चा की थी। चारों प्रकार के व्यंतर देव कितने प्रकार के होता है, देव कितने प्रकार के होते हैं। हाँ आर्या बताइए। देव 4 निकाय के होते हैं, 4 प्रकार के। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानी, ये 4 प्रकार हैं। हाँ। देव कहते किसे हैं? देव, हाँ गाथा बताइए। देवगति नामकर्म के उदय होने पर जो नाना प्रकार की दिव्य क्रीड़ाएं करते हैं उन्हें देव कहते हैं। देव कहते हैं। और भी बेटा अपन ने परिभाषा बताई थी, 2 परिभाषा बेटा मैंने और बताई थी कि देव किसे कहते हैं। हाँ जो नित्य क्रीड़ाएं करते हैं उन्हें देव कहते हैं। जो नित्य दिव्यंती अर्थात जो नित्य क्रीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं। देव शब्द बताया था ना, कौन सी धातु से बना हुआ है? देव धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कैसा है? क्रीड़ा करना। देवों का स्वरूप क्या है? देवों का स्वरूप क्या है? हाँ अंशी बताइए। जो दिव्य भाव युक्त अड़िमा आदि 8 गुणों से नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं और जिनका प्रकाशमान दिव्य शरीर होता है वे ही देव कहलाते हैं। चारों प्रकार के देव कहाँ रहते हैं? चारों प्रकार के देव कहाँ रहते हैं? हाँ बताइए विधि। भवनवासी और व्यंतर और ज्योतिषी खर और पंखवाग में रहते हैं। ज्योतिषी भी रहते हैं खर और पंखवाग में। ज्योतिषी मध्य लोक में रहते हैं। ज्योतिषी मध्य लोक में रहते हैं। और वैमानिक 16 स्वर्ग में रहते हैं। हाँ 16 स्वर्ग ऊपर के ऊर्ध्वलोक की रचना कैसी है? ऊर्ध्वलोक की रचना कैसी है? हाँ बताइए। हाँ मृदंग के आकार की, ढोलक के आकार की ऊर्ध्वलोक की रचना। मैंने पूरा क्रम बताया था ऊर्ध्वलोक का पूरा क्रम बताया था कि ऊर्ध्वलोक की रचना कैसी है। कौन बताएगा? हाँ चलो बताओ बेटा। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं। हाँ। उनके ऊपर 9 ग्रैविक हैं, फिर 9 अनुदेश हैं। हाँ। और उसके बाद 5 अनुत्तर। हाँ। और उन 5 अनुत्तर से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है। बहुत बढ़िया है। जो ऊर्ध्वलोक है वो मृदंग के आकार का है, अर्थात ढोलक के आकार का है। उसके बाद जो मध्यलोक आता है, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में आड़े बाल के समान अंतर है। और जो मध्यलोक है वो तिर्यक लोक कहलाता है, तिरछा होने के कारण। उसके बाद जो अधोलोक है वो वैश्रासन में है। वैश्रासन ऊपर से पतला, नीचे जाके मोटा। और इसमें भी 7 ऊपर से सकरा,
नीचे जाके चौड़ा हो जाता है। हाँ, 7 राजू है। और इसमें 7 नरक हैं, जिसमें प्रथम नरक के खर और पंख भाग में व्यंतर देव रहते हैं। जो मध्य लोक है और भवनवासी, 2 लोग रहते हैं। भवनवासी। हाँ। और जो ऊर्ध्व और अधोलोक है, हाँ। उसमें वैमानिक देव रहते हैं। जो मध्य लोक है उसमें सूर्य चंद्रमा आदि के रूप में ज्योतिषी देव रहते हैं। और जो भवनवासी हैं वो भवनों में अर्थात अधोलोक में भी पाए जाते बहुत हैं। बढ़िया, पूरा तीनों लोक का वर्णन बहुत सुंदर बताया बेटा। देवों को कौन सी लेस्या होती है? देवों को हाँ, जो भवनत्रिक वाले देव होते हैं उनको कौन सी लेस्या होती है? हाँ चलो बताइए। हाँ फिर पीछे बताओ। हाँ हाँ चलो, भवनत्रिक को कौन सी लेस्या होती है? देवों अवनी आप बताओ ना, ये लोग तो आज ही क्लास में आए, आप बताइए। आदि के 3 निकायों में पीठ पर्यंत 4 लेशाएं होती हैं देवों के। हाँ बराबर को 4 बेटा कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीठ। बहुत बढ़िया। कृष्ण लेस्या वाले जीव के है ना, लेस्याएं 2 प्रकार की, द्रव्य और भाव लेस्याएं होती हैं। कृष्ण लेस्या वाले जीव के कैसे परिणाम होते हैं? कृष्ण लेस्या का क्या स्वरूप है? कृष्ण लेस्या का क्या स्वरूप है? हाँ बताओ बेटा, आराध्या बताइए। दया धर्म से रहित, बैर को ना छोड़ने वाला, प्रचंड कलह करने वाले और क्रोधी जीव की कृष्ण लेस्या होती है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। अब अपन विचार कर लें कि अपने को कौन सी लेस्या है। इसको पढ़कर हम विचार करें अपने कि अपने को कैसा है, कौन सी लेस्या पाई जाती है। चलिए आज अपन आगे तीसरे सूत्र की अपन चर्चा करेंगे। शुक्ल लेस्या का भी क्या स्वरूप है? शुक्ल लेस्या का क्या स्वरूप है? हाँ भूमि बताइए। शुक्ल लेस्या का स्वरूप आता है जो पक्षपात ना करता हो, हाँ। निदान ना करता हो, बराबर, सबसे समान व्यवहार करता हो और जिसे पर में राग द्वेष ना हो, स्नेह ना हो, उस जीव के शुक्ल लेस्या होती है, पाई जाती है। पर्याप्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पर्याप्ति, हाँ रक्षिता बताइए। पर्याप्ति 6 प्रकार की होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और वचन। हाँ, और श्वासोश्वास नहीं बोला बेटा, 6 होती ना? आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, वचन और मन, 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं। चल हाँ, वचन, भाषा मतलब वचन बेटा, जो वचन निकलते हैं ना, अपने वचन की रचना होती है ना, उसको बोलते हैं कैसा है? भाषा। भाषा को, वचन को। और दीदी निदान का अर्थ क्या होता है? निदान मतलब जैसे हम कोई बात का, कहाँ पर शब्द आया था ये? हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। हाँ तो वो कैसा है? निदान नहीं करता हो, मतलब किसी चीज़ को अपने को क्या होता है, नहीं देखना अब मैं इससे ये बदला लूँगा, इसका नाम है निदान बंध। बदले की भावना हो, किसी का आंसू, वो शुभ भी हो सकता है बेटा, अशुभ भी हो सकता है। शुभ निदान भी बांधते हैं ना लोग। अब हम शिखर जी की वंदना करेंगे ही, इस साल हम शिखर जी की वंदना करेंगे, ऐसे शुभ निदान भी होता है। और कैसे अपने को वंदना करेंगे शिखर जी की तो शुभ भाव नहीं होंगे, निदान करता है ना ये, तो ये शुभ निदान भी होता है और अशुभ निदान। जैसे अपन बोलते हैं कि हमको भैया अब अगले भाव में भी अगर कोई धर्म मिले तो हम जैन धर्म में ही जन्म ले हम अपना, ये कैसा है? शुभ निदान हुआ। वो निदान के बारे में आपको उसका याद है ना, शुभम चक्रवर्ती की कहानी, पैर से उसने नमोकार मंत्र को मिटाया था, तो वो निदान बंद किया था ना पूर्व जन्म में, तो उसके फल में फिर वो व्यंतर हुआ और फिर वो बोला कि नमोकार मंत्र लिखकर पैर से मिटाओ, तो पैर से मिटा, उसने कहा अगर तुमने नहीं मिटाया तो अभी जहाज पूरा उलट जाएगा, तो फिर उसने मिटाया और मिटाने के बाद फिर वो कैसे नरक में गया बेटा।
2 चक्रवर्ती, शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती कैसे हैं, नरक में गए हैं। चलिए अब आगे अपन तीसरे सूत्र पर अपन चर्चा करते हैं। इसमें ये बताए हैं जो कल्पोपन्न है ना, कल्पोपन्न और कल्पातीत 2 भेद होते। तो कल्पोपन्न जो देव होते उनके कितने भेद होते उसकी चर्चा ये तीसरे सूत्र में की गई है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्ना पर्यंता है वो कल्पोपन्न पर्यंता चलो पढ़िए कंटिन्यू में। फिर से एक बार। चलो पढ़ो। हाँ पढ़ो रक्षा, पढ़ो बेटा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। चलो जैनसी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। अब यहाँ कहते जो कल्पोपन्न, तो कल्पोपन्न कहाँ तक होते बेटा, 16 स्वर्ग के जो देव होते ना वहाँ तक कैसे होते हैं। 16 स्वर्ग के आगे 9 ग्रेवे, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है ना, वो कल्पातीत कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, कल्पोपन्न कहलाते हैं। 16 स्वर्ग तक के देव कल्पोपन्न कहलाते हैं। दशाष्ट, अब उनकी संख्या बताई है कि कितने होते। जो कल्पोपन्न देव तक 4 निकाय के देव का क्रम से है ना, क्रम से कौन सा है, 10। पहला तो दशाष्ट मतलब 10 और 8 अष्ट आ गया ना, तो क्या उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 8 हो जाएगा। फिर पंच, पंच मतलब 5। फिर द्वादश विकल्पा, द्वादश मतलब 12, विकल्पा मतलब भेद, विकल्पा मतलब भेद कहाँ तक होते हैं, कल्पोपन्न पर्यंता, अर्थात कैसे कल्पोपन्न मतलब 16 स्वर्ग तक के देव के कैसे कितने भेद होते हैं, 10, 8, 5 और 12 कैसे हैं भेद होते। अब वो किन किन के भेद होते ना उसकी चर्चा अपन नीचे करेंगे। देखो इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है नियति। क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि 12 भेद आपने क्यों लिए हैं, स्वर्ग तो 16 होते हैं, फिर 12 भेद क्यों लिए। 12 स्वर्ग के देव ही नरकों में संबोधन करने के लिए जाते हैं ना, 12 स्वर्ग तक के देव ही नरकों में ना संबोधन करने के लिए जाते। ये सीता का जीव गया ना रावण को संबोधन करने नरक में, सीता जी का जीव स्वर्ग से रावण को संबोधन करने के लिए कैसा है, नरक में गया। अब यहाँ ये कहते हैं कि 4 निकाय के कितने भेद होते हैं, वे कल्पोपन्न देव तक के 4 निकाय के देव क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। बोले जिन क्रम से उनका नाम है ना उसी क्रम से उनके भेद होते। तो सबसे पहला कौन सा है, भवनवासी। 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानी, ये क्रम है ना उनका। तो सबसे पहले कौन से हैं, भवनवासी। तो भवनवासी देवों के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। भवनवासी देव कैसे 10 प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य होते हैं ना बेटा, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्त्री, पुरुष और नपुंसक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं ना मनुष्य। ऐसे ही भवनवासी देवों के कैसे हैं 10 प्रकार के होते हैं। उनके नाम बताए हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनिक कुमार, उदधि कुमार, विप कुमार और दिग कुमार। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है आर्या कि कुमार शब्द क्यों लगाया सबके आगे, सबके आगे लगा ना असुर कुमार, क्योंकि ये लोग कैसे कुमार जैसे होते हैं। कोई 20 साल का लड़का हो ना तो ऐसे जवान होता है ना, तो ऐसे ही इसलिए कैसे ये जवान 20 साल तक के
लड़के जैसे होते हैं, इसलिए उनके आगे क्या लगा दिया है, कुमार लगा दिया है। अब कहते भवनवासी किसे कहते हैं, मतलब जैसे कोई 20 साल के कोई जवान हो और उनकी वार्तालाप सुनो, है ना, बातें सुनो, तो कैसे वो यंग मैन जो से बातें करते हैं ना, तो वैसी ही ये बातें करते हैं, इसलिए उनको कैसे कुमार संज्ञा दी गई है। अब भवनवासी किसे कहते हैं, जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना हो उसे भवनवासी कहते हैं। जो भवनवासी है ना, जो महलों में निवास करे उसको महलवासी कह देते हैं ना, और जो कैसे हैं भवन में निवास करे उसको कैसे हैं, राष्ट्रपति भवन, है ना, जो राष्ट्रपति भवन में निवास करे उसको राष्ट्रपति कहते हैं। तो जिसका स्वभाव भवनों में निवास करना हो इसलिए उसको भवनवासी कहते हैं। अब व्यंतर देव के कितने भेद होते, क्रम से आया ना बेटा, सूत्र में देखो व्यंतर देव के कैसे हैं, 8 भेद है। 10 भेद किसके, पहले भवनवासियों के, भवनवासियों के कितने 10 भेद हैं, और व्यंतरों के कितने हैं, 8 भेद हैं। हाँ, व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। हमको तो सिर्फ भूत के बारे में परिचय है, हमको किसके बारे में परिचय है, मात्र भूत के बारे में ही परिचय है, लेकिन 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के कैसे होते हैं, व्यंतर होते हैं। अब कहते हैं इनका फिर आगे विस्तार से वर्णन भी आने वाला है। अब ज्योतिष देव के कितने भेद है और कौन भेद है, अभी उनकी सिर्फ संख्या बता रहे बेटा, है ना। ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक कहो या तारे कहो, एक ही बात है। कितने होते हैं, 5 प्रकार के देव कौन से होते हैं ज्योतिष देव, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे होते हैं। और व्यंतर देव के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये यक्ष यक्षिणी होते ना, पार्श्वनाथ भगवान का कैसे रक्षा का भाव आया था ना, यक्ष यक्षिणी को रक्षा का भाव आया था। तो ज्योतिष देव के, अब ज्योतिष देव के कितने भेद होते हैं, बोले 5 भेद होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। सारे ये जो ज्योतिष देव बताते हैं ना, वो इन्हीं को देखकर कैसा है सब सर्च करते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ तो नहीं, जयपुर में एक पूरा है ना, बहुत पुराना प्राचीन ऐसा बना हुआ है पूरे, ये आपने यहाँ पर भी देखा होगा ना, अपना ये शाह ऑडिटोरियम, कभी गए हो शाह ऑडिटोरियम दिल्ली का, नहीं गए ना, उसमें ये सब सारा ये पूरा बताते, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र कहाँ कहाँ हैं, वो सब कैसा है बताते हैं। कभी मम्मी पापा के साथ जाओ ना, तो बेटा ऐसी चीज़ें, नॉलेज, जिससे नॉलेज मिलता हो ना, तो ऐसी चीज़ें देखने जाया करो। साइंस म्यूजियम जाया करो, तो ऐसी चीज़ें जाया करो देखने के लिए, उससे कैसा है अपने को नॉलेज मिलता है। तो अब कहते हैं वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक देव, वो विमानों में रहते हैं। आपने छड़ाना में चित्र देखा होगा ना, सब विमानों में कैसे हैं देव रहते हैं, तो वो वैमानिक देव हैं। तो वैमानिक देव के कितने भेद हैं और कौन कौन से। वैमानिक देव के 16 भेद हैं। देखो सूत्र में वैमानिक के 12 भेद बताए हैं, 12 लिखा है ना, सूत्र में वैमानिक के 12 भेद होते हैं। और प्रश्न नंबर 6 में 16 भेद कहे, तो ऐसे 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। प्रारंभ के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है, अंतिम के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है, तो 8 हो गए। मध्य के 8 स्वर्गों में 2-2 है ना इंद्र होते हैं, और 9वें और 10वें स्वर्ग में एक इंद्र, 11वें और 12वें स्वर्ग में एक इंद्र। इस प्रकार कुछ 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। इसलिए कैसा है, जैसे आपके यहाँ होता है ना भाई, एक का हाउस चल रहा है, तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 3 या 4, कितने होते हैं,
हाँ ऐसा। तो उसी प्रकार के से एक हाउस के समझो सपोज 4 मेंबर है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं 16 स्वर्गों में कैसे 12 इंद्र होते हैं ना। अब लीडर तो एक ही होता है, लीडर तो कैसा होता है, एक ही होता है ना। तो इसी प्रकार से 16 स्वर्ग में 12 इंद्र होते हैं, इसलिए उन्होंने संख्या कौन सी दी है, 12 संख्या दी है। अब आगे कहते हैं ब्रह्म वो कौन कौन से होते हैं, तो वैमानिक, सौधर्म और ईशान। आपको मालूम है ना मैप में बेटा, इधर देखना बेटा, ये सौधर्म, ईशान, शांत्य, महेंद्र, ये फिर ये 16 स्वर्ग, 15-16, फिर 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, फिर उसके ऊपर कैसी सिद्धशिला है। देखो इसमें वो दिख रहा है ना राउंड राउंड ऊपर त्रसनाड़ी में वो राउंड दिख रहा है ना, वो कैसी है, सिद्धशिला है। जो गोल दिख रहे हैं ना बीच में, वो कैसी है, सिद्धशिला है। तो ऐसे ये कैसे युगल से होते हैं, है ना, जोड़े से होते हैं ये सौधर्म, ईशान, शांत्य, महेंद्र ऐसे। तो इस प्रकार से ये हाँ ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव्य, कापिष्ट, ये 16 स्वर्गों के सब नाम याद कर लेना। 7 नरक के आपको याद है ना नाम, 16 स्वर्गों के कैसे नाम सबको याद होना चाहिए। तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव्य, कापिष्ट, शुक्र, मैं शाम की क्लास में पूछूंगी ये ना, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्तार, आनंद, प्राणद, आरण और अच्युत। देखते हैं किसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, याद करना सब लोग है ना, 16 स्वर्ग सुनाना है आपको। अब सूत्र में वैमानिक देव के 2 भेद हैं। वैमानिक देव है ना, ये वैमानिक देव बेटा किसे कहते हैं, ये 16 स्वर्ग से है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के सब देवों को क्या कहते हैं, वैमानिक देव कहते हैं। भवनवासी देव तो यहाँ पर रहते, खर और पंख भाग में रहते हैं। तो वैमानिक देव जो विमानों में रहते हैं, तो उस वैमानिक देव के भी बेटा 2 भेद हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। उसके कैसे हैं, 2 भेद पाए जाते हैं। तो कल्पोपन पर्यंत तो 16 स्वर्ग होते। कल्पोपन कहाँ तक होता है बेटा, ये 16 स्वर्ग है ना, यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कल्पोपन्न कहलाते। और ऊपर के 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये क्या क्या कहलाते हैं, ये कल्पातीत है ना, कल्प से अतीत। तो ये कैसे है, कल्पातीत कहलाते हैं। अब कहते हैं कल्पोपन्न, ये कल्पोपन्न पर्यंत शब्द का क्या अर्थ है, कल्पोपन्न का अर्थ है कि 16वें स्वर्ग पर्यंत, क्योंकि 16वें स्वर्ग पर्यंत इंद्र कल्पना क्यों कि कल्पोपन्न क्यों किया कि इंद्र की कल्पना ये 16 स्वर्ग तक ही की जाती है, उसके आगे तो कल्पातीत हो जाती है। तो कल्पोपन्न जो कल्प में उत्पन्न हुए उसे कल्पातीत कहते हैं। हम भारत में उत्पन्न हुए इसलिए हम क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। बिल्कुल, जो एमपी में उत्पन्न हुए वो क्या कहलाते हैं, हम एमपी वाले हैं, हम मध्य प्रदेश वाले हैं। जो यूपी में हुए वो यूपी में, जो राजस्थान में हुए वो राजस्थान में कहलाते हैं। उसी प्रकार जो कल्प में उत्पन्न हुए उसे क्या कहते हैं, कल्पोपन्न कहते हैं। इंद्रादिक की कल्पना को भी कल्प कहते हैं। तो 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 9 अनुदिश 5 अनुत्तर को यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया है, क्योंकि कल्पोपन्न की बात चल रही है ना बेटा, इसलिए उनको ग्रहण नहीं किया। जब कल्पातीत की बात चलेगी तब 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की चर्चा चलेगी। तो 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर वासियों को यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रेवेक, अनुदिश, अनुत्तरों को यहाँ इसलिए ग्रहण नहीं किया कि ग्रेवेक आदि में अहम इंद्र के सिवा कोई दूसरा भेद होता ही नहीं है ना। 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर जो होते ना, इसमें क्या होता है कि और कोई दूसरा भेद, सभी को अहम इंद्र कहते। जैसे आप अभी 60 बालिकाएं हैं, इनको अपने एक नाम बेटा क्या देंगे, आत्मार्थी है ना, उनका एक नाम आत्मार्थी। उसी प्रकार 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, उनका एक नाम क्या है, अहमेंद्र। उनको एक नाम कैसा है, अहमेंद्र नाम देते हैं। अब आगे कहते हैं, देखो 12 स्वर्गों के देव नीचे के नरकों में जाकर संबोधन कर सकते हैं और उसके नीचे देव नहीं जाते हैं।
जैसे सीता जी का जीव कैसा है, स्वर्ग में है ना, तो नीचे रावण को कैसा है, नरक में संबोधन करने के लिए गया था। अब आगे कहते हैं कि वह जिस प्रकार मनुष्यों में भेद होते ना बेटा, डिवाइड कर देते ना, अब आपके यहाँ हाउस का कैप्टन ये है, फिर और भी ऐसा डिवाइड करते हैं ना, अपने यहाँ भी राजा है, पहले राष्ट्रपति, फिर मुख्यमंत्री, सब प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्री ना, फिर उसमें भी कैसे सांसद वगैरह, फिर डिपार्टमेंट सौंप देते, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे अपने यहाँ ये है ना, अपने वो सीतारमण वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और कैसे हैं गृह मंत्री अपने कौन से हैं, शाह अपने गृह मंत्री है, अमित शाह। तो इस प्रकार से कैसे हैं डिपार्टमेंट अपने यहाँ सौंप देते ना, उसी प्रकार से यहाँ भी देवों में भी इस प्रकार का डिपार्टमेंट होता है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ कोई चोर वोर नहीं होता कि जो पुलिस की व्यवस्था करे बिल्कुल, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से ये कैटेगरी होती है उनकी, है ना। ऐसा डिपार्टमेंट वहाँ जैसे किल्विश नाम के देव होते हैं, वो स्वीपर के काम करते, तो वहाँ कोई झाड़ू वाड़ू थोड़ी लगानी पड़ती है बेटा, लेकिन अपने यहाँ जो स्वीपर की जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी वहाँ पर होती है। अब आगे कहते हैं कि इंद्र सामानिक त्राय त्रिंशत, इंद्र सामानिक त्राय त्रिंशत, पारिषद, हाँ, पारिषदात्म रक्ष, पारिषदात्म रक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग, किलिवशिकाश्चैकशः, किलिवशिकाश्चैकशः। पढ़िए। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए बेटा। चलो नियति पढ़िए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विशिकाश चैकश। भूमि पढ़ो बेटा, भूमि नहीं है मोक्षी। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म यक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विकास चैकशः। किल वशिका है बेटा, किल वशिका है ना, शब्द की मात्रा है। चलिए अब पहले तो इसका संधि विच्छेद बेटा अपन देख लेते हैं कि संधि विच्छेद का। इंद्र सामानिक त्रायत्रिंशत इसमें तो नहीं है। देखो पारिषदात्मा, तो पारिषदा है ना, तो द में आ की मात्रा है ना, तो आत्मरक्ष हो जाएगा, उसका संधि विच्छेद करेंगे। अब किसे लोकपालानिक है तो क्या होगा, लोकपाल, पाला है ना, तो लोकपाल अनिक, वो अनिक हो जाएगा उसका। और प्रकीर्णक है ना, प्रकीर्णका अभियोग है ना, प्रकरणिका अभियोग है ना, तो क में जो आ की मात्रा है तो अभियोग हो जाएगा उसका, अभियोग्य हो जाएगा। और यहाँ पर किल विशिकाश और श है ना, जो च में दो मात्राएं हैं तो वो क्या होगा, एकशः, उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो एकशः मतलब एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद है। अब अर्थ देखते हैं उसका। इंद्र सामानिक त्रायत्रिंशत, ये उनके बेटा नाम है ना। और कैसे हैं, परिषद है ना, परिषद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्ण, अभियोग और किल्विशिक रूप में। मैंने कहा ना किल्विशिक मतलब ये कैसे हैं। और ये अभियोग जाति की जो देव होते हैं ना, ये कैसे हैं, वो विमानों में जैसे अपने जो ड्राइवर की जो कैटेगरी होती ना, ये अभियोग नाम के जो जाति के देव होते हैं उनकी उस कैटेगरी के ये होते हैं। तो निकाय में अनेक भेद के समुदाय रूप कैसे है, एक जाति। निकाय शब्द आया है ना,
तो निकाय मतलब किसे एक जाति, जैसे अपने में जैन जाति, अपन बोलते हैं ना जैन जाति। अब जैन में कौन आ गए बेटा, है ना, श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, 16.5पंथी, है ना, ये सब आ गए उसमें बिल्कुल है। एक हमने जैन बोलने पर सब आ गए। प्रत्येक निकाय के देवों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक निकाय के देवों में इंद्र, सामानिक, त्रायत्रिंश, पारिषद, प्रत्येक निकाय मतलब जो चारों निकाय के जो देव होते हैं ना, तो उसमें ये 10 भेद बेटा सबके कॉमन है। ये 10 भेद कैसे? आत्मरक्षक, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्ण, अभियोग, किलिवशिक, ये 10 भेद होते हैं। अब इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र बोलो बेटा। इसमें क्या है? प्रत्येक निकाय के देवों के वहाँ भी बेटा ये कैटेगरी है ना, ज्योतिष जो भी है ना, उनमें भी प्रत्येक निकाय लिखा है ना, तो प्रत्येक निकाय में चारों निकाय के आ जाएंगे, है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, मतलब ये इनकी जो कैटेगरी ना, वो कैटेगरी उनमें भी पाई जाती है बेटा। इनके भी सब परिवार होते हैं। सूर्य चंद्रमा की अपन चर्चा करेंगे ना, बहुत बहुत इनके परिवार होते हैं। एक एक सूर्य का, एक एक चंद्रमा का कितना कितना परिवार होता है ना, उसकी चर्चा अपन आगे आने वाली है। तो इस प्रकार अब इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र देव राजा के समान होते हैं। अपने यहाँ होता है ना, अपने यहाँ जैसे राष्ट्रपति, अब तो राजा वाजा कुछ रहे नहीं हैं, है ना, राष्ट्रपति है जो किसे असाधारण अणिमा आदि गुणों से युक्त होता है, वह कैसा है? इंद्र कहलाता है। 8 प्रकार की अपने रिद्धियाँ देखी थी ना, अणिमा आदि से युक्त होते हैं, वह कैसा है? राजा कहलाते हैं। और आज्ञा भी किसकी चलती है? राजा की आज्ञा। जिस राज्य में राजा हो उसकी आज्ञा। अपने यहाँ भी राष्ट्रपति के नाम संदेश ऐसा होता है ना, कभी इमरजेंसी होती है। हाँ बोलो बेटा। इंद्र नहीं, 12 कुल 12, अपन आगे उसकी भी चर्चा करेंगे कि किसके कितने इंद्र और प्रतिंद्र आगे उनके होते हैं। अब आगे कहते सामानिक। सामानिक किसे कहते हैं? जो इंद्र के समान ही पाए जाते हैं। आज्ञा और ऐश्वर्य के अतिरिक्त जो आयु, वीर्य, वीर्य मतलब बल, शारीरिक बल, परिवार, भोग, उपभोग के एक समान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सामानिक ही कहते हैं। अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना ऐसा कहते हैं। अब सभी देश के ना, अपने जैसे भारत में ना, जितने भी प्रधानमंत्री सब स्टेट के, वो सब कैसे होंगे? समान। उनकी फैसिलिटीज़ है ना, उनको अधिकार सब समान होंगे। उसी प्रकार सामानिक मतलब कैसे? समान होते हैं। अब कहते हैं त्रायत्रिंश। त्रायत्रिंश मतलब जो पिता, गुरु, उपाध्याय है ना, जो मंत्री पुरोहित के समान हित चाहने वाले हो, जो पिता, गुरु, उपाध्याय के समान हो, उनको क्या कहते हैं? सामानिक कहते हैं। ये जो देव रहते ना, अपने पूर्व में पढ़ा था ना, देवियाँ कैसे सामानिक देवों के साथ कैसी, वो कमल और कमल के बीच में महल, महल में ये सामानिक देवों के साथ कैसी है? श्री, ध्री इत्यादि रहती है। अब कहते त्रायत्रिंश। त्रायत्रिंश जो मंत्री और पुरोहित हैं वो त्रायत्रिंश कहलाते हैं ना। अपने यहाँ जो राजा हो, उसका मंत्री हो ना, पीए हो, ये हो, सब है ना, उनके समान उनकी कैटेगरी होती है। ये 33 त्रायत्रिंश से लिखा है ना, मतलब ये 33 होते संख्या में। अब पारिषद देव किसे कहते हैं? जो इंद्र की सभा में मित्र और प्रेमी जन के समान होते हैं, वो पारिषद कहलाते हैं। ये जैसे सभी सदस्य, जैसे संसद में होते ना, सभी सदस्य होते हैं ना, उनको कैसे? पारिषद कहते हैं। जैसे अब आत्मार्थी ट्रस्ट के सदस्य हैं तो वो कैसे हैं? पारिषद देव कहलाते हैं। आत्मरक्षक देव किसे कहते हैं? ये बॉडीगार्ड के समान होते हैं, रक्षा करते हैं ना, वो कैसे? बॉडीगार्ड के समान होते हैं। मतलब पोस्ट उनकी, ऐसा वहाँ कोई रक्षा वक्षा का कोई काम है ही नहीं, स्वयं रक्षित होते हैं। वैक्रिक शरीर होता है उनका, तो रक्षा का कोई काम होता ही नहीं है। लोकपाल, जो लोक का पालन करें। अपने यहाँ पर जो अमित शाह की कैटेगरी है ना, कौन से है ना, लोकपाल, सब होम मिनिस्टर
वो सब लोक का पालन करते हैं, मतलब अपने ये देखते कि भाई देश में किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं हो, लड़ाई झगड़े दंगे नहीं हो, सब शांति बनाए रखे, तो लोकपाल कहलाते। अनिक देव किसे कहते हैं? जो सेना की तरह 7 प्रकार के पदाति वाले देव अनिक कहलाते। देखो आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी ना, उसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जो थल सेना होती ना, जो पैदल चलते हैं, इसमें लिखा है ना पदाति वाले, मतलब जो पैदल सैनिक चलते चलते सैल्यूट मार के चले जाते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं हैं वो। ऐसे 13वें गुणस्थान में जो कैसे कर्म का उदय आता है ना, तो वो कैसे हैं, उदय में आते हैं खिर जाते, उदय में आते हैं खिर जाते, ठहरते नहीं हैं। किनके समान? वो 26 जनवरी में जो पैदल परेड चलते हैं ना, तो वो कैसे, तुमने देखी परेड, देखी ना, कई बार देखी होगी ना, वो ठहरते हैं, वो चलते चलते ऐसा सैल्यूट मार के चलते चलते ही चले जाते हैं। ऐसे कर्म भी कैसे हैं बेटा, आते हैं उदय में 13वें गुणस्थान में और जाते जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि राग द्वेष की चिकनाई नहीं है ना बेटा, तो ठहरेंगे कैसे, तो इससे ठहरते नहीं हैं। अब कहते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब तारे, जो गांव और शहर में रहने के समान होते हैं। अब गाँव में और शहरों में क्या होता है ना, तार। प्रकीर्ण मतलब कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कैसा रहता है, कैसा। ये अपने भारत में बेटा ऐसा है, विदेशों में आपको हर जगह एक जैसे घर मिलेंगे, ऐसा नहीं किसी ने कैसा घर बना लिया, किसी ने कैसा घर बना लिया, ऐसा नहीं है। एक कोई स्थान होगा ना, उसमें सब एक जैसे ही कैसे हैं घर होंगे। तो ऐसे गांव और शहरों के समान होते हैं, उनको प्रकीर्णक मतलब फैले हुए, तारों के समान। प्रकीर्णक मतलब तारे फैले हुए। अभियोग्य जाति के देव कैसे होते हैं? जो दास के समान होते, वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते, मतलब ये ड्राइवर। अभियोग जाति की कैटेगरी कौन सी होती है? ड्राइवर के समान होती है। कैसे बेटा ना, चलो ऐरावत हाथी बनो, हमको अब पंचकल्याणक में जाना है, तो वाहन बन जाते। इनकी कैटेगरी कैसी होती है? वाहन के समान होती है। ये कैसे हैं? ड्राइवर के समान इनकी कैटेगरी होती है। अब किलिवशिक देव क्या कौन होते हैं? जो सीमा के पास रहने वालों के समान होते हैं। बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं ना, बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं ना, उनके समान होते हैं। और किल्विश किसके कहते हैं? किल्विश मतलब पाप। किल्विश का अर्थ क्या होता है? पाप की जिसकी बहुलता हो, जो पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में कैसे हैं? निष्णात हो। बात बात में झूठ बोलना, चोरी करना ना, हिंसा करना, ये सब कैसे 5 पाप हैं। और कैसे हैं? तीर्थंकर के जन्म कल्याण के समय ऐरावत हाथी को कौन सी जाति के देव बनते हैं? अभियोग जाति। बस वही उनको ऑर्डर देते हैं, और वो अभियोग जाति के देव कैसे हैं? ड्राइवर बनकर फिर कैसे समोषण का इंद्र उनको ऑर्डर देता है, और कैसा है सब व्यवस्था वो करते हैं। अभियोग जाति का देव ऐरावत हाथी बन जाता है। वो देव ही बेटा ऐरावत हाथी बन जाते हैं, और उसमें ही बैठकर फिर ऐरावत हाथी पर बैठकर कैसा है? सौधर्म इंद्र कैसा है? जाता है अभिषेक करने के लिए ना, जन्म अभिषेक करने के लिए जाता है। इस प्रकार की कैसी चर्चा की है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। पढ़ लीजिए आप सूत्र। पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश परिसारक्ष लोकपालादि प्रकीर्ण अभियोग्य शाश्वत सुखधाम चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर्यातम राम हूँ। संसार में बस इष्ट मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ,
जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। चलो बोलो बेटा। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोलती द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वासूत जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गृध्यपिच उमा स्वामी देव की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय